नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका आज की ताजा बड़ी खबरों में। तो चलिए देखते हैं आज की फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 नवंबर 2025 से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। आधार कार्ड से लेकर बैंक खातों तक कुल 10 प्रमुख सुधार किए गए हैं जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी है। इनमें जमीन रजिस्ट्री, बैंक नॉमिनी, लॉकर नियम और अन्य बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं। 1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकर से जुड़े नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब खाता धारक अपने खाते में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। पहले केवल एक व्यक्ति को ही नामित करने की अनुमति थी। नए नियमों से खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में परिवारजनों को राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे ग्राहक की मृत्यु के बाद खाते का अधिकार मिलता है। अब ग्राहक 4 लोगों को उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को निर्देश दिया है कि किसी भी दावे का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाए। यदि बैंक समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा देना अनिवार्य होगा। नई प्रणाली के तहत ग्राहक एक साथ या क्रमवार नामांकन कर सकेंगे और यह भी तय करेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिले। वहीं लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में केवल क्रमिक नामांकन मान्य होगा, यानी अगला नॉमिनी तभी प्रभावी होगा जब पहला जीवित न हो। यह नियम सिर्फ लॉकर पर लागू रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल भुगतान से जुड़े बदलावों की। 15 नवंबर से फास्ट टैग के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी। वाहन चालकों के लिए राहत यह है कि अब टोल प्लाजा पर फास्ट टैग के बिना भी भुगतान संभव होगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। यदि वाहन पर फास्ट टैग नहीं है और चालक यूपीआई से भुगतान करता है तो उस 1.25 गुना शुल्क देना होगा, जबकि कैश में भुगतान करने पर दुगुना टोल देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि टोल 100 रुपये है तो यूपीआई से 125 और नकद देने पर 200 रुपये देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल पेमेंट और यूपीआई प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसी बीच एनपीसीआई ने भी 3 नवंबर से यूपीआई सिस्टम में नए नियम लागू करने की घोषणा की है। अब 1 से 10 नवंबर के बीच केवल ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे, जबकि 11 और 12 नवंबर को सिर्फ डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए एनटीएसएल फाइल नाम में .c1 और .c2 कोड उपयोग होंगे, जहां .c का अर्थ डिस्प्यूट साइकिल है। बाकी सभी रिपोर्टिंग और सेटलमेंट कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे। ये बदलाव यूपीआई के ऑटो पे और सेटलमेंट सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। अब नजर डालते हैं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए प्रावधानों पर। 1 नवंबर 2025 से नए आईटी नियम लागू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2025 जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब किसी भी ऑनलाइन कंपनी को दिए गए आदेशों की मासिक समीक्षा सचिव या समक्ष अधिकारी द्वारा की जाएगी। इससे डिजिटल कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और भ्रामक सामग्री पर त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सोशल मीडिया को लेकर भी नए दिशा निर्देश लागू हो रहे हैं। 15 नवंबर से किसी भी पोस्ट या सामग्री को हटाने का आदेश अब केवल संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी ही जारी कर सकेंगे। इससे सरकार को फेक न्यूज और एआई जनरेटेड गलत सामग्री पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को सरकारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य भ्रामक जानकारी पर रोक और उपभोक्ताओं के डिजिटल अधिकारों की रक्षा करना है। उत्तर प्रदेश में भी 1 नवंबर से बिजली विभाग में संरचनात्मक सुधार की शुरुआत होगी। अब नया कनेक्शन, मीटर इंस्टॉलेशन और बिलिंग शिकायतों के लिए अलग अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उपभोक्ताओं को तेज समाधान और पारदर्शिता मिलेगी। शिकायतें 1912 हेल्पलाइन पर दर्ज की जा सकेंगी। इसके साथ ही 9 शहरों में फेसलेस और नेमलेस सिस्टम लागू होगा, जिसमें अधिकारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी ताकि रिश्वतखोरी पर नियंत्रण रहे।
योगी सरकार नकली दवाओं के खिलाफ अभियान भी नवंबर से शुरू करने जा रही है। हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी तैनात होंगे। हाल में बच्चों की खांसी की दवा से जुड़ी घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया। अभियान का उद्देश्य राज्य में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और फर्जी दवाओं पर सख्त निगरानी रखना है। पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। 1 से 30 नवंबर तक केंद्र सरकार पूरे देश में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगी। इस दौरान करीब 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों पर पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। भूमि रजिस्ट्री को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। हरियाणा में 1 नवंबर से डीड रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे पहले कुरुक्षेत्र में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। अब पूरा राज्य पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाएगा, जहां नागरिक ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए रजिस्ट्री पूरी कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पारदर्शिता, समय की बचत और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2121 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से पात्र महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। अब 1 नवंबर से 3200 मासिक पेंशन दी जाएगी, जो पहले 3000 थी। हालिया कैबिनेट बैठक में सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और महिला कर्मचारियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी के निर्णय भी लिए गए। 1 नवंबर से महंगाई के मोर्चे पर भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियां उस दिन एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी, पीएनजी गैस दरों की नई सूची जारी करेंगी। पिछली बार सितंबर में मामूली बढ़ोतरी हुई थी। इस बार अनुमान है कि घरेलू सिलेंडर 25 रुपए सस्ता, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दरें अलग होंगी। भारतीय रेलवे ने भी नए नियम लागू किए हैं। 1 नवंबर से टिकट बुकिंग के लिए यूजर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अब आईआरसीटीसी अकाउंट से टिकट लेने से पहले आधार या पैन कार्ड से पहचान सत्यापन करना होगा। यह कदम फर्जी टिकटिंग रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। साथ ही स्लीपर और जनरल कोच बुकिंग में कंफर्मेशन समय घटाकर 30 सेकंड किया गया है, ताकि वेटिंग लिस्ट पर निर्भरता कम हो। रोजगार के क्षेत्र में भी नवंबर नए अवसर लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक रेलवे, डाक विभाग और रक्षा मंत्रालय में 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होंगी, जिनमें ग्रुप डी, क्लर्क, ड्राइवर और टेक्निकल असिस्टेंट शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी।